इस लड़के को रोज 6 सोने के अंडे मिलते थे। हर एक अंडा पूरे $1,00,000 का था। ये अंडे दरअसल आसमान के एक दैत्य ने उसे दिए थे। एक दिन जब लड़का खेलने के लिए गांव से बाहर आया, तभी एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर लड़का डर से थर-थर कांपने लगा। दैत्य करीब 5 मीटर ऊंचा था। दैत्य ने लड़के को ऊपर उठाया। लड़के को लगा कि वो उसे खाने वाला है, पर दैत्य ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उससे एक मदद मांगी। दैत्य स्वर्ग लौटना चाहता था और मदद करने पर वो रोज उसे सोने के अंडे देगा। गरीब लड़के ने सोने के अंडों का लालच सुनकर तुरंत हाँ कर दी। 7 दिन से भूखे दैत्य को वो गाँव की रसोई में ले गया। फिर पेट भरकर खाना खाने के बाद लड़का उसे वापस जंगल में छिपने के लिए छोड़ा। दैत्य ने कहा कि उसका घर आसमान में है। जब लड़के ने दूरबीन से आसमान की ओर देखा तो वहाँ वाकई में एक सुंदर महल था। लड़का हैरान रह गया क्योंकि दैत्य की बात बिल्कुल सच थी। फिर माँ के सोने के बाद लड़के ने 3 सोने के सिक्के लिए और एक जादूगर से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछा। जादूगर ने समझा कि लड़का मजाक कर रहा है। उसने लड़के को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़के ने 3 सोने के सिक्के दिखाए, जादूगर की आंखें चमक उठी। उसने लड़के को एक जादुई रोटी दी जो स्वर्ग जाने का रास्ता बताएगी। लड़के ने बिना सोचे उसे खरीद लिया, लेकिन गाँव लौटने पर एक भयानक घटना घट गई। दैत्य जब खेत में सो रहा था तो गाँव वालों ने उसे देख लिया। डर के मारे गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। तभी एक शिकारी आया जिसने कहा कि वो दैत्य को पकड़ लेगा। लड़का जान चुका था कि गांव वाले दैत्य को मार देंगे। वो उसे लेकर गांव से दूर भागना चाहता था, पर दैत्य इतना बड़ा था कि वो सीधा एक होर्डिंग बोर्ड से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। जब लड़का उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव वाले आ गए। उन्हें लगा कि लड़के ने दैत्य को बेहोश कर दिया है। सब उसे वीर कहने लगे। फिर दैत्य को एक खंभे से बांध दिया गया। गाँव वालों ने उसे झल्लाकर मारने का फैसला कर लिया था। लड़का सोने के अंडे देने वाले दैत्य को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दैत्य को आजाद करने के लिए चुपके से एक कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन शिकारी ने उसे देख लिया था। उसने हथियार से कुल्हाड़ी को गिरा दिया। शिकारी ने सोचा कि लड़का भी दैत्य से मिला हुआ है, इसलिए दोनों को लड़के के परिवार समेत जलाने का फैसला किया गया। आग लगते ही दैत्य डर से रोने लगा था। सब हैरान थे कि इतने बड़े दैत्य को भी डर लगता है। लड़के ने देखा कि उसके आंसू फव्वारे की तरह बह रहे थे। तभी उसे बचने का एक उपाय सूझा। उसने दैत्य को और चिढ़ाना शुरू किया, जिससे दैत्य इतनी जोर जोर से रोने लगा कि उसके आंसू आग को पानी की तरह बुझाने लगे। जल्दी ही सारी आग बुझ गई। तभी लड़के ने रस्सी काट दी और दैत्य लड़के और उसकी माँ को छुड़ाकर धुएं के हटने से पहले भाग निकले। गाँव वाले अभी भी जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि तीनों वहाँ से सुरक्षित निकलकर जंगल पहुंच गए थे। वहाँ लड़के ने जादुई रोटी की मदद से दैत्य को वापस स्वर्ग भेज दिया। यह छोटा लड़का कुंफू का महायोद्धा था। एक दिन उसने देखा कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक कला शिक्षक को धमका रहे थे। न केवल शिक्षकों को बल्कि कक्षा की लड़कियों को भी धमकाते थे। स्कूल के ज्यादातर छात्र ताइक्वांडो शिक्षक से बहुत डरते थे। ताइक्वांडो शिक्षक खुद को न केवल ताकतवर समझता था बल्कि छात्रों को नीचा भी दिखाता था। छोटे लड़के ने शारीरिक शिक्षक को सबक सिखाने का फैसला किया। शिक्षक हमेशा की तरह कक्षा में था। कुछ बच्चों के पैर मुड़ नहीं रहे थे तो शिक्षक बिना उनके दर्द की परवाह किए उन पर जोर डाल रहा था। एक लड़की रोने लगी थी। यह देखकर छोटा लड़का गुस्से में शिक्षक के पास आया और उसे लड़ने का चैलेंज दिया। शिक्षक को बहुत खुजली हो रही थी। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है लड़के को सबक सिखाने का। लड़की बहुत चिंतित थी कि कहीं बहादुर लड़का शिक्षक से पिट न जाए। शिक्षक ने लड़के को गंभीरता से नहीं लिया। वो हाथ बांधकर लड़ने लगा। लड़के ने पहले एक कॉम्बो मूव किया और फिर एक किक से शिक्षक के पेट में लात मारी। फिर पीछे से उसके पिछवाड़े पर इतनी जोर से मारा कि शिक्षक दर्द से चीखता हुआ दूर जा गिरा। इस बार लड़के ने शिक्षक को बुरी तरह पीट दिया था। लड़के को रुकता नहीं देख शिक्षक ने जल्दी से हार मान ली। छोटे लड़के की जीत देखकर लड़की ने खुशी से तालियां बजाई। तभी शिक्षक फिर से उठा। उसे लगा कि हाथ बांधना गलती थी। उसने बिना हाथ बांधे लड़ने का फैसला किया। छोटा लड़का बिल्कुल नहीं डरा। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार शिक्षक ने ताइक्वांडो के सभी दांव पेच इस्तेमाल किए, लेकिन उसे नहीं पता था कि छोटे लड़के के पास उच्च स्तर का चीनी कुंफू था। शिक्षक के सभी प्रयास व्यर्थ रहे और छोटे लड़के ने उसे लगातार मुक्के मारकर पीछे धकेल दिया। फिर अंत में एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। शिक्षक समझ गया कि वो हार चुका है, इसलिए उसने नीच हरकत शुरू कर दी। वो छोटे लड़के का पीछा करने लगा और पागलों की तरह उसका सिर पकड़कर हंसने लगा था, लेकिन छोटे लड़के ने पूरी ताकत लगाई और उसके ऊपर चढ़कर उसका कंधा तोड़ दिया। शिक्षक दर्द से चिल्लाने लगा। अंत में शिक्षक की नाक और मुंह सूज गए और वो फिर कभी दूसरों को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह छोटा लड़का कोई आम इंसान नहीं था। कुंफू में उसने ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि वो बिना डरे गुंडों के अड्डे में घुस गया था। कुछ गुंडों ने उसके चाचा और शिक्षक को पकड़ लिया था और उन्हें बेरहमी से पीटा था। थोड़ी देर में ही उन्हें गंभीर चोटें आ गई थी। छोटे लड़के को फंसाने के लिए गुंडों ने शिक्षक और चाचा को 800 मीटर की ऊंचाई पर लटका दिया। यह जानकर छोटा लड़का अकेले ही तुरंत उनके अड्डे में घुस गया। पहले उसने एक कुदाल से एक गुंडे को बेहोश किया। जब उसकी नजर हवा में लटके शिक्षक और चाचा पर पड़ी तो वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन तभी ऊपर से एक 500 पाउंड का बड़ा बक्सा लड़के पर गिरने वाला था, पर अपनी फुर्ती के कारण वो बच निकला। तभी अचानक एक रोशनी के साथ वहाँ दर्जनों गुंडे प्रकट हुए और छोटे लड़के को घेर लिया। गुंडों का सरदार छोटे लड़के से बहुत प्रभावित हुआ, जो इतनी कम उम्र में इतना बहादुर था कि अकेले ही रात में उनके अड्डे में घुस आया। उसने आदेश दिया और लड़ाई शुरू हो गई। छोटा लड़का बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि लात मारकर गुंडों को 500 मीटर दूर फेंकता गया। तभी गिरोह का सरदार नीचे कूदा और चाकू से रस्सी काट दी, जिससे चाचा और शिक्षक नीचे गिरने लगे थे। जब सरदार दूसरी रस्सी भी काटने वाला था, तभी अचानक वहाँ पटाखे फटने शुरू हुए। धुआं हटने पर ताइक्वांडो शिक्षक बच्चों के साथ सामने खड़े थे, जो छोटे लड़के की मदद के लिए आए थे। इसके बाद बच्चे और गुंडों में आधे घंटे तक लड़ाई हुई। उन्होंने सरदार को कई मीटर दूर पीटकर फेंक दिया। तभी सरदार ने आखिरी रस्सी काट दी, जिससे शिक्षक और चाचा सीधे नीचे गिर पड़े। इस दृश्य ने बच्चों के मन में आग भर दी, लेकिन बच्चों ने मिलकर सरदार को ऐसा मारा कि उसे नानी याद आ गई और वो दोबारा उठ नहीं सका। तभी पुलिस आई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। सौभाग्य से चाचा और शिक्षक पाइप पर गिरे थे, जिससे उनकी जान बच गई। रैम्बो ने गोलियों से एक
एक एक करके उनके अंदर का सारा बारूद इकट्ठा किया और उन्हें बड़ी गोलियों में भरकर उन्हें ट्रिगर वाली जमीन में डाल दिया। फिर उसने खेत में बाहर लंबी खाई खोदी, तिरपाल बिछाया और उसमें पेट्रोल भरकर एक घरेलू बम तैयार कर लिया था। अंत में इस मौत के रास्ते को उसने सूखी घास से ढक दिया। हर जाल बिछाने पर वो नक्शे में अंकित करता, वरना वो खुद ही इस जाल का शिकार हो सकता था। इसके तुरंत बाद उसने बंदूक की नली काटकर उसे सुरंग में लटकाई। फिर रैम्बो ने लोहे के सरियों को नुकीला करके उन्हें जमीन में छुपे कांटे बनाए और प्रवेश द्वार पर भी कीलों वाला तख्ता रख दिया था। उसने अपने तेज धार चाकू से लकड़ी को एक जानलेवा यंत्र में बदल दिया जिस पर मौत लिखी थी। सभी जाल लगाने के बाद उसने कई और हथियार निकाले, कंपाउंड धनुष की शक्ति को अधिकतम किया और उसे स्वचालित लॉन्चर में बदल दिया था। सुरंग में टैंक रोधी बारूद और विस्फोटक भी लगा दिए थे। सभी बंदूकों में गोलियां भरकर उन्हें सुरंग के कोनों में छिपा दी। अंत में उसने कुल्हाड़ी की धार तेज की और तीरों को साथ लेकर अपना निशाना पक्का कर लिया था। सब कुछ तैयार था। इस बार रैम्बो ने पहले हमला करने का फैसला किया। वो चुपचाप गुंडों के अड्डे में घुसा और चालाकी से सबको मारकर जानबूझकर अपना पता वहां छोड़ दिया ताकि उनके मालिक उसके पीछे उसके घर तक चले आए। यह चुनौती नहीं बल्कि उनकी मौत का निमंत्रण था। गुस्से से पागल मालिक ने तुरंत सबको बुलाया और रैम्बो के खेत पर हमला कर दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि खेत में जाल बिछे हुए हैं। खेत के अंदर पहुंचते ही एक गाड़ी जैसे ही जाल पर चढ़ी तभी धमाके से हवा में उड़ गई। आग की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था, पर मालिक इतने से डरने वाला नहीं था। वे तो बस गाड़ी उतरकर रैम्बो के घर की ओर चल पड़े, पर दरवाजे में घुसते ही एक आदमी सामने से आते तीर से मारा गया। इसके अगले पल रैम्बो सुरंग से निकलकर तेजी से दूसरे आदमी को भी निपटा दिया। फिर दूसरे छेद से प्रकट होकर उसने गोला बारूद को उड़ा दिया जिसमें कुछ लोग और जलकर राख हो गए थे। रैम्बो के शक्तिशाली हमलों से दुश्मन तेजी से कम होते जा रहे थे। बचे हुए भाड़े के गुंडे पागलों की तरह सुरंग में घुस गए, जो उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रैम्बो ने जानबूझकर उन्हें लालच दिया था। फिर बंदूक उतारकर वो आगे बढ़ने लगा और जैसे ही एक गुंडे ने गलती से यंत्र को छेड़ा तभी रैम्बो ने गोली चलाकर उसका भेजा उड़ा दिया। इस पूरी सुरंग में रैम्बो ने जगह जगह जाल बिछा रखे थे और वही एकमात्र उसका राजा था। जैसे जैसे गुंडे उसके जाल में फंसते गए वैसे वैसे रैम्बो सबका शिकार करता गया। उसने जानबूझकर संगीत बजाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाया ताकि सब एक साथ उसके जाल में फंस जाएं और ऊपर पहुंच जाएं। उसे घेरने आए दर्जनों गुंडों में से अब मालिक अकेला बचा था। रैम्बो ने उसके लिए एक भयानक मौत सोच रखी थी। वो उसे अपने अंतिम युद्ध क्षेत्र में ले आया और आखिर में अपने छिपे हुए विस्फोटकों को एक साथ उड़ा दिया, जिससे धरती में एक भूकंप जैसी लहर उठी और सब कुछ नष्ट हो गया। रैम्बो ने कुछ ही पलों में अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए शहर के सारे गुंडों का सफाया कर दिया था।